स्मृति ईरानी जी का कार्यकाल कैसा रहा 5 सालों में? बहुत अच्छा रहा। दोबारा चुनने की कोई 5 वजह? अगर पकौड़ा तलना इतना ही बड़ा अच्छा रोजगार है तो अमित शाह अपने बेटे को क्यों बीसीसीआई अध्यक्ष बैठा? गैस महंगी हो गई, उससे देश मजबूत होगा। पेट्रोल महंगा हो गया, उससे देश मजबूत होगा। हमको राशन से कोई मतलब नहीं है, हम लोगों को रोजगार चाहिए। रूप में देखिए, कांग्रेस के अलावा कोई विकल्प नहीं। मतलब चुनाव के लिए आप धोखा देंगे लोगों को। उद्घाटन कर दिया तो यहाँ स्कूल चलना चाहिए, ऑफिस में कर्मचारियों को आना चाहिए, क्यों नहीं? भाजपा के लोग अगर बगल में रहते हैं तो ये कोई मुद्दा मानते नहीं है। ठीक है। हाँ, तो अमेठी लोकसभा की ताला गांव के पास हम इस समय मौजूद हैं। यहाँ भी टी स्टॉल वाला जो हमारा शो है वो यहाँ तक पहुँच चुका है। तो आइए जानते हैं लोगों से अमेठी के दोनों प्रत्याशियों को लेकर यहाँ पर क्या माहौल है। आ जाइए प्रधान जी। हाँ प्रधान जी, किसको दिलवा रहे हैं अपने गांव से? पूरे गांव का वोट किसको दिलवा रहे हैं आप? आज जो सही परिस्थिति चल रही है उसमें माननीय मोदी जी की तरफ सबकी नज़रें लगी हुई हैं, क्योंकि देश जो है सुरक्षित उन्हीं के संरक्षण में लग रहा है कि अगर वो प्रधानमंत्री होंगे देश के तो बाहर से आतंकवादी भी डरे सहमे हुए हैं। यहाँ पर जो अपराधी गुंडा मवाली हैं वो भी जो है कुचल दिए गए हैं। आपकी सभी बातें ठीक है, हम बात सिर्फ स्मृति ईरानी की करेंगे, अमेठी की करेंगे और अमेठी की जनता की। लोग जो है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में स्मृति ईरानी को कमल पर वोट करने जा रहे हैं और यहाँ से जीत भी जो है दीदी स्मृति ईरानी की होगी। 5 काम गिनवा दे जो स्मृति ईरानी ने अपने। बहुत बड़ा काम आपके सामने केंद्रीय विद्यालय बना है 27 करोड़ का। इसी तो कहते हैं उनके टाइम में पास हुआ था। वो कहने से नहीं होता है काम। जैसे हमारे कार्यकाल में अगर कार्य हो रहा है तो हम ही तो उसके जिम्मेदार होंगे। और दूसरा काम? और दूसरे काम बाईपास बना है, ओवरब्रिज बना जो कि कई वर्षों से जो है वो लंबित था। और शिक्षा और स्वास्थ्य में क्या सुधार आया है स्मृति जी के कार्यकाल के दौरान? 3 ही काम हुआ भाई साहब। शिक्षा स्वास्थ्य में जो है, अब शिक्षा में तो जो प्राइमरी एजुकेशन है वो तो पहले से ही चल रही है और उसमें कुछ गुणात्मक सुधार हुआ है। और जो है जो डिग्री सेक्शन की या इस तरह से जो शिक्षाएं चल रही हैं सब व्यवस्था तो चल रही है। अब ये बताएं, काम के नाम पे वोट मांग रहे हैं भाजपा वाले या राम के नाम पर? नहीं, राम का तो भाई वो तो 500 वर्षों का मुद्दा था जिसको कि कांग्रेस चाहती तो सॉल्व कर लेती, लेकिन नहीं किया उन्होंने। और माननीय मोदी जी के द्वारा वो संपन्न हुआ और मंदिर का निर्माण हुआ। ये तो 120 करोड़ हिंदुओं की आस्था का प्रश्न है, उससे सभी लाभान्वित हुए। अगर राम को मानते हैं तो राम को मानते हैं तो 120 करोड़ हिंदुओं की आस्था का प्रश्न हल हो गया। भगवान रामलला विराजमान हो गए। क्या आप मानते हैं कि बेरोजगारी और महंगाई भी मुद्दा है इस चुनाव में? भाई साहब, ये हर चुनाव में भाजपा के लोग अगर बगल में रहते हैं तो ये कोई मुद्दा मानते नहीं है। ये सही है कि प्रधान जी इनसे पूछिए कि इनके गांव में सफाई कर्मी आज तक आया ही नहीं है। आप पूछिए। सफाई कर्मी था, वो कुछ था, देखिए सुनिए। अरे तो चला गया, ट्रांसफर हो गया भाई। तो फिर दूसरा नहीं आएगा। अरे डीएम का ट्रांसफर होगा तो दूसरा डीएम नहीं आएगा। डीएम नहीं है सफाई कर्मी, डीएम के बिना बात विषय ये नहीं, विषय ये है, चलेगी विषय ये नहीं है। देखिए हम आपको बता रहे हैं केंद्रीय विद्यालय का बात इन्होंने बताया। आइए मेरे साथ चलिए, हम आपको दिखाएं कि अभी केंद्रीय विद्यालय का उद्घाटन हुआ है, स्कूल का पता नहीं है। हमने अपने बच्चे के एंट्रेंस में एग्जाम दिलवाया, हमने सोचा कि यहाँ आ जाएगा, वो बोल रहे हैं कि अभी आएगा ही नहीं यहाँ, इस बार नहीं चलेगा। तो उद्घाटन आपने क्यों कर दिया? मतलब चुनाव के लिए आप धोखा देंगे लोगों को। उद्घाटन कर दिया तो यहाँ स्कूल चलना चाहिए, ऑफिस में कर्मचारियों को आना चाहिए, क्यों नहीं आ रहे हैं? ये बाउंड्री चटक गई है भाई साहब, बाउंड्री गिरने जा रही है। ये बाउंड्री दोबारा बनेगी विद्यालय की। अभी स्कूल चला नहीं है। आप बताइए कि आपने स्कूल बनवाया है, आज ही इसकी बिल्डिंग चटकने लगी है। इसके अलावा देख लीजिए शौचालय, आप इनसे पूछ लीजिए, मैं दावा कर रहा हूँ। आप भी प्रधान जी, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने लोग इस चीज से लाभान्वित हुए? हमारे यहाँ 27 का था, जिसमें कि 12 लोग अपात्र थे और 15 लोगों को आवास प्राप्त हुआ। प्रधानमंत्री आवास के तहत उन्हें आवास 15 लोगों को आवास प्राप्त हुआ। हर घर शौचालय की जो हर घर शौचालय में जो पूर्व में शौचालय बने थे वो सब डैमेज हो गए हैं ज़्यादातर।
और नए जो है जो लिस्ट जिनके पास नहीं है उनको उनकी दी जा रही है। कुछ लोगों को मिला भी सही है। प्रधान जी जो है बता रहे हैं 2015-20 में इनके कार्यकाल के पूर्व में जो प्रधान थे उन्होंने लोगों के खाते में पैसा भेजा, अब पीछे से एक आदमी भेज के कि तुम दो तो तुम्हारा काम शुरू हो। हाँ काम करवाया खुद। हाँ वही चीज वो काम करवाया और 12-1-18-1 का मसाला बनवाया। भाई साहब सारा पूरा गाँव ODF घोषित होगा, पूरा लोटा लेके बाहर जा रहा है। गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं था, इसकी वजह से कार्यकाल वाला। हाँ जो शौचालय बने थे वो प्रधान जी ने बनवाया था और गुणवत्तापूर्ण नहीं था, इसलिए सब डैमेज हो गए हैं। वो तो दोबारा बनाए जाने के अब वो तो उनको मिल नहीं सकता है। अब ये तो है नहीं कि हर बार जो है शौचालय ही मिलता रहे। तो जिनके पास नहीं है अगर वो पात्र हैं तो उनको मिल रहा है। जिनका गिर गया उनका विकल्प बताइए। आपने ODF घोषित कर दिया है, बताइए क्या है ये मोदी बाबा से कैसे बात होगी? तो ODF तो घोषित हुआ, जब बन के तैयार हुआ तो ODF घोषित हो गया। तो अब वो जब उसमें गुणवत्ता नहीं थी तो वो गिर गया। बिना जांच के अगर ODF घोषित हो गया तो ये तो गलत है। और जांच नहीं हुई कि बिल्डिंग बनी कि नहीं, इसका जैसे बिल्डिंग नहीं बनी उद्घाटन हो गया। जिस दिन चुनाव घोषित हुआ उसी दिन उद्घाटन हो गया। उद्घाटन का मतलब श्री गणेश विद्यालय नहीं चल रहा है, न चलेगा अभी। प्रधान जी ये बताइए आपके अंतर्गत आने वाली सेवाओं से क्या क्या आपने काम किए अब तक जब से आपका कार्यकाल शुरू हुआ इस गांव में? इस गांव में करीब 450 मीटर चकमार का निर्माण हुआ और करीब 250 मीटर इंटरलॉकिंग निर्माण हुआ, बारीपुर ताला मिला करके, और कुछ मरम्मत के भी कार्य हुए। अब और जो भी कार्य, चूँकि ये उतना बजट मिल नहीं रहा है और जो बजट आ रहा है वो मानदेय देने में काफ़ी देना पड़ रहा है। इसलिए शिक्षा व्यवस्था में कुछ शिक्षा व्यवस्था में विद्यालय का दिव्यांग शौचालय विद्यालय में जो है एक जगह बनकर तैयार हो गया, दूसरे विद्यालय का बन रहा है। और शिक्षा व्यवस्था में दिव्यांग शौचालय सरकार का जोर था, उसको बनवा दिया जा रहा है। चलिए स्मृति ईरानी जी का कार्यकाल कैसा रहा 5 सालों? बहुत अच्छा रहा। दोबारा चुनने की कोई 5 वजह? गैस कोई एक वजह ही बता दीजिए। गैस महंगी हो गई है, देश में फायदा है। गैस महंगी हो गई, उससे देश मजबूत होगा। पेट्रोल महंगा हो गया, उससे देश मजबूत होगा। हैं और लड़के बेरोजगार हो गए हैं, ये चौराहे पे रौनक बढ़ा के रखेंगे, छोटे मोटे दुकानदारों का फायदा होगा। ये बड़ा ही दुखद विषय है कि ये मतलब PM साहब को ये सोचना चाहिए। आप बताइए जितने परीक्षाएं आप निकालते हो सब जो है लीक कर जा रही है, और उसके बाद आप पकड़ते हो जिसको मन में आता है पकड़ के उसको जेल में भेज देते हो कि इसी ने लीक करवाया है। अरे भाई आप ये कौन सी व्यवस्था है जिसको किसे विकल्प देख रहे हैं आप देश में? देखिए विकल्प इनको हटाने के बाद हमको लगता है कि जो भी आएगा वो इनसे अच्छा होगा। अब देखिए विकल्प के रूप में देखिए कांग्रेस के अलावा कोई विकल्प नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। बन गई है वो तो फिलहाल नहीं वही रहेगी। ये देखिए इनकी स्थितियाँ देखिए, उनका घोषणा पत्र तो कम से कम आया कि हम हर परिवार को 1 लाख रुपए देंगे। 1 लाख रुपए अगर किसी परिवार को मिलता है तो वाकई में आज की महंगाई में वो अपना गुजर बसर कर लेगा। लेकिन इनके पास तो कोई योजना नहीं है, सांड छुड़वा दिया सबका, जानवर वो खेत चरा ले रहे हैं। सरकार सांड थोड़ी छुड़वाएगी। अरे नहीं, कैसे छुड़वाएगी? इन्होंने पहले सरकारी नहीं थी। आज इनके यहाँ अगर हम चले गौशाला में गिनती कर ले तो जितने सांड भर्ती हुए थे उससे ज्यादा उसमें सब में निकल। फ्री राशन आ रहा है बराबर? कहाँ आ रहा है? जो राशन देते वही मैंने बताया, राशन देते राशन लोग मिल रहा है। देते हैं, मिल रहा है। हाँ 2 किलो कम तौल करके मिल रहा था। इस समय तो अब कोटेदार जो है थोड़ा अब डिजिटल आ गया है ना। प्रधान जी आपके सामने ही बता रहे नहीं प्रधान थोड़े कोटेदार हैं। कोटेदार राशन की बात आप पूछे, चीनी यहाँ मुफ्त में मिल रही है जो दीदी जी सबकी दे रही हैं, जो 13 रुपए दिलाने कह रही थी। भाई साहब एक चीज़ हम और आपको कहेंगे, देखिए गरीबों को, गरीब देखिए हमारे गरीब लोग हैं, ठीक है, ये शांत स्वभाव के लोग हैं हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश के। आपने बताइए तो आपकी गलत फहमी है। नहीं देखिए आप देखिए जिसका मिट्टी का तेल आपने बंद कर दिया, जिसका चीनी मिलती थी आपने बंद कर दिया। नहीं ठीक है, नहीं है तो यहाँ बिजली आज भी नहीं है। कितने कहाँ है? इतनी महंगी बिजली हो गई, कैसे मिल रही बिजली? भैया 1 मिनट, बिजली इतनी तेल महंगी, आपने गरीब आदमी का चीनी आप 5 किलो कर देते जो 1 किलो 2 किलो थी। आज भाई लेने जाइए ना कनेक्शन ना, 13,000 रुपए कनेक्शन का मांग रहे हैं। मैं खुद उसका अभ्यर्थी हूँ। अच्छा एक सवाल मेरे मन में ये बहुत दिन से है, कोई अच्छा आदमी मिला नहीं आ पाए हैं। जो मिट्टी का तेल हर गांव में 3 लीटर 4 लीटर 2 लीटर हर लोगों को मिलता था, आज की डेट में अगर वो बट नहीं रहा है तो जा कहाँ रहा है? सवाल ये भी है ना।
अब मिट्टी के तेल को फिल्टर करके आप डीजल बना के अगर निपटा दे रहे हो तो स्थितियाँ अच्छी नहीं है। वो सामान जो उत्पादन होता था वो गया कहाँ? जिनको आपने पेट्रोल टंकी दी थी वो पेट्रोल टंकी वो सब तो बेकार हो गई। आदमी आज कर्जा लेके डीजे की दुकान खोलता है। आप जब भी आपके यहाँ अधिकारी बैठते हैं निरंकुश तानाशाह जिसको कह लीजिए, ये जब मन में आएगा घोषणा कर देंगे 2 बक्सा से ज्यादा बजा तो आपका बक्सा सील कर देंगे। बताइए वो बैंक किस कहाँ से दे? आप युवा हैं, कुछ बताएंगे फ्री राशन या रोजगार? हम लोग राशन से हमको कोई हम मतलब पकड़े नहीं, आप बोलिए। हमको राशन से कोई मतलब नहीं है। हम लोगों को रोजगार चाहिए मुख्य रूप से। जैसे मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, मैं तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा। कोई भी पेपर आज तक ये गवर्नमेंट पिछले इसका 10 वर्षों में रिकॉर्ड रहा है, एक अमेठी भी से ही? पेपर, जी अमेठी से ही है, एक भी पेपर इन्होंने आज तक लीक प्रूफ नहीं करा पाए हैं। प्रत्येक पेपर इनका लीक हो जाता है। हम लोग 2-4 हज़ार रुपए दे के मतलब पेपर देने जाते हैं। हम माँ बाप किसी तरीके गेहूँ चावल बेच के हम लोगों को पढ़ा रहे हैं। कोई हम लोग मतलब अरबपति अडानी अंबानी के लड़के हैं नहीं। नौकरी एक माँ सहारा है जिससे जीवन कुछ बेहतर बनाया जा सकता है। तो ये गवर्नमेंट जिस तरीके से 2014 में हम लोग इनके पीछे दौड़े, भाजपा का अंशा बांध, हम लोग भी युवा थे, नए नए जोश चढ़ा था, खुमारी थी मोदी जी की, मतलब इनके पीछे दौड़े हाँ ये रोजगार बेहतर करेंगे। तो ये तो 5 महीने पूरी होने वाली भर्ती में इनको 5 साल लग जा रहा है। रेलवे की भर्ती का फार्म ले लिए, उसके बाद जब पूरी जनता टाठी पीट रही है खुलेआम, पूरे इलाहाबाद में रैलियाँ निकाली गई, पटना में रैलियाँ निकाली गई हर जगह, तब जाके इनका पेपर का डेट आता है रेलवे NTPC का। अभी 5 महीने की भर्ती अगर 5 साल में कंप्लीट कराएंगे तो आधी तो उम्र ऐसे ही बीत जाएगी फार्म डालते ही लोगों की, तो आदमी नौकरी कब करेगा? अमेठी में विकल्प के तौर पर किसे देखते हैं? विकल्प के तौर पे राहुल गांधी को यहाँ पे लोग चाह रहे थे, लेकिन उनके ही प्रतिनिधि आए हैं, KL शर्मा जी आए हैं। तो इस बार जो है जो मतदाता है यहाँ का थोड़ा सा एक कांग्रेस के प्रति ऑटोमेटिक रुझान में है, क्योंकि 10 साल एक बहुत बड़ा पीरियड होता है। 10 साल में एक मतलब कि दिशा दशा इस पृथ्वी पूरी बदल जाती है एक प्रकार से। सुधार के लिए सुझाव? सुधार के लिए सुझाव क्या कहा जाए, मोदी जी के पास कोई उनके पास विजन ही नहीं है। वो युवा पे बात ही नहीं करना चाहते हैं, रोजगार पे बात ही नहीं करना चाहते उनके हैं। पास तो 2047 तक का रोड मैप है, 400 पार आ रही वो है। आज तक उन्होंने एक बार जैसे कांग्रेस गवर्नमेंट थी उसने 100 दिन के मतलब काम की गारंटी दी थी कि हम 100 दिन कोई भी आदमी आए हमारे पास अप्लाई करे, हम उसको 100 दिन का काम देंगे न्यूनतम। इनके पास ऐसा कोई गारंटी वाला कार्य ही नहीं है जिसमें युवा इनके पास जाए और ये काम दे सके। के अलावा कोई मतलब साफ कहा जाए तो एक मतलब झुंझुना पकड़ा रहे हैं। रोड अगर पकौड़ा तलना है तो साला गवर्नमेंट का कौन सा योगदान है पकौड़े में? हम कहीं भी बोरा बिछा के बैठ जाएंगे, हम साला चप्पल सीने लगेंगे, हम पालिश करेंगे, हम पकौड़ा तलेंगे, इसमें गवर्नमेंट कहाँ गई भाई? जो हम लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अपनी ज़िंदगी खपा दी है, 30 साल PhD डिग्री हम लोग ले रहे हैं, तो हम कहाँ जाएँ? हम चप्पल सीएंगे बैठ के, हम पकौड़ा तलेंगे? अगर पकौड़ा तलना इतना ही बड़ा अच्छा रोजगार है तो अमित शाह अपने बेटे को क्यों BCCI अध्यक्ष बैठा रहे हैं? ठेलवा लगा दें, 10-5 ठेला लगा के साला चलाए अपना, रिक्शा निकाल ले चलाए अपना। यहाँ हम लोग सेना में जाते थे, एक गोली की ज़िंदगी होती है सेना में युवाओं की, वहाँ पे जो है पेंशन बंद कर दी, सारी व्यवस्थाएं बंद कर दी। अगर वो 4 साल के अंदर आदमी मर जाता है और संयोग से उसकी शादी भी हो गई तो उसके भी बच्चे कहाँ जाएंगे? आज के डेट में क्या सिक्योरिटी है, क्या सिक्योरिटी है उसकी लाइफ की? उसके बच्चे कहाँ की? बेरोजगारी और महंगाई है मुद्दा। बेरोजगारी तो अधिक जनसंख्या के कारण बेरोजगारी तो स्वाभाविक है। ओवर पॉपुलेशन जो है 140 करोड़ आबादी है देश की, तो सबको तो रोजगार मिल नहीं जाएगा, कुछ तो उद्यम करना पड़ेगा। सरकार लोन दे रही है, परीक्षा लीक और योग्यता परीक्षा ले, इसमें जो भ्रष्ट अधिकारी बैठे हैं उनके साथ सख्त कार्यवाही की जाए। उनके साथ कार्यवाही हो भी रही है, बुलडोजर बाबा उनका घर तक ध्वस्त कर दे रहे हैं। लेकिन ये तो सर भाई इसको मोदी योगी अमित शाह तो कर नहीं रहे हैं पेपर लीक, जो भ्रष्ट अधिकारी उसमें है वही तो कर रहे हैं। देखिए मुलजिम तो पकड़े गए लेकिन एक अधिकारी का हमने नहीं सुना कि पेपर लीक में वो जेल गया हो। तो अगर वो कर रहे हैं उनके साथ सख्त कार्यवाही हो, उनके साथ उनको दंडित किया जाए। आपने कितना इंजेक्शन लगवाया है कोरोना वाला? जरा कोरोना का हमने 2 वैक्सीन लगवाई है। 3 काहे नहीं लगवाई? अरे तीसरे हम लगवा ही नहीं पाए, जो है व्यस्त हो गए, नहीं लगवा पाए। देखिए कि मैंने पूरे देश का टीकाकरण कर दिया है, प्रधान जी तीसरी वैक्सीन नहीं लगवाए। मतलब आप बताइए ये कोई बात? अच्छा वो वैक्सीन में जो वैक्सीन में अफवाह फैली है उसमें क्या कह रहे हैं? वो फर्जी हो। लेकिन बहुत से लोग हैं जिन्होंने देश में शायद 2 ही लगवाई है अभी। ना सवाल ये है कि जब 3 का ऑप्शन था तो 2 क्यों लगवाई? वैक्सीन की वजह से नहीं हो रहा है, ये सब र्यूमर अफवाह फैलाया जा रहा है। वैक्सीन की वजह सरकार ने जितनी शीघ्रता से वैक्सीन उपलब्ध कराई, लोगों की जान बचा रहा है। इसका वैक्सीन को प्रधानमंत्री जवाब है, सुप्रीम कोर्ट में मैटर पर चला गया है और प्रधान जी कह रहे हैं कि सब र्यूमर है। पूरा अमेरिका और ब्रिटेन की जांच में आ रहा है
और भारत में ये कि जो उनके बता रहे थे आप। जो वैक्सीन पे ये बोल रहे हैं कि वैक्सीन जो है कोई उसमें घातक चीज़ें नहीं है। एस्ट्राजेनेका जो कंपनी है जिसने इस टीके का इजाद किया है, उसके सीईओ स्वयं लिखित रूप से जाके हलफनामा पेश किए हैं लंदन की हाई कोर्ट में कि हाँ इससे जो है ब्लड क्लॉटिंग हो रही है, लोगों को समस्याएं हो रही हैं, लेकिन वो जीरो। कुछ केसेस में जो गंभीर केसेस हैं, कौन सा? उन्होंने कहा कि कुछ सीरियस तो केसेस उन्होंने अपने स्वयं के जो मतलब लिखित हलफनामा दिए हैं, उस हलफनामे में स्वीकार किया है 0.007% जो है ये एक मतलब रेशियो है उनका कि इतने लोगों को दिक्कत हो सकती है। लेकिन भारत जैसी 130 करोड़ आबादी वाले देश में ये जो संख्या है, इसमें कम से कम 50 लाख लोग मौत के मुंह में मारे गए। और पहली डोज उन्होंने ली थी, जितने लोगों को ये सांस लेने संबंधी दिक्कतें हुई, जितनी समस्याएं आई, वो सब के सब इसी वैक्सीन के शिकार ही माने कुछ अन्य मुद्दे आप उठाना चाहेंगे, हम वाइंड अप करें? जैसे हमारे यहाँ मुद्दे हैं, हमारे यहाँ मुद्दे जैसे ट्रेन है, आज की डेट में बढ़ती हुई पॉपुलेशन के लिए एक बेहतर ट्रांसपोर्टेशन भी गवर्नमेंट की ही जिम्मेदारी है। और हमारे यहाँ 32 ट्रेनें, ये तो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लड़के होते अच्छे 10 वर्षों में ये बात तो है, जैसे पढ़ा लिखा आदमी ही बात कर पाएगा। अनपढ़ आदमी को तो 5 किलो राशन, 2000 रुपए किसान भत्ता, इससे ज्यादा उसको सोच ही नहीं है, वो समझ ही नहीं पा रहा है। 15,000 रुपए सिलेंडर का लेके हमको ही 6,000 रुपए देते हैं। देश के मुद्दे पे उठा तो एक देश के मुद्दे में बता रहा हूँ, अमेठी की जो सबसे बड़ी समस्या है, अगर आज यहाँ का युवा दिल्ली जाना चाहता है, कल उसका इंटरव्यू है या उसका पेपर है, तो उसको ट्रेन में टिकट मिल ही नहीं सकता है, उसको रिजर्व टिकट तो मिल ही नहीं सकता है अगर 5 महीने पहले वो बुकिंग ना कराए। एक बड़ी समस्या है। तो ट्रेनें नई चलनी चाहिए थी यहाँ पे, लेकिन बम्बई जाने वाली एक ट्रेन यहाँ पे थी, साकेत लिंक चलती थी, उसको इन्होंने बंद कर दिया। 4 जोड़ी यहाँ की पैसेंजर ट्रेनें इन्होंने बंद कर दी। तो एक भी नई ट्रेन चलाई ही नहीं 10 वर्षों में, जबकि पॉपुलेशन तो यहाँ की जो पहले 20 लाख थी, आज डेट में 28 लाख हो गई है। तो पॉपुलेशन बढ़ रही, तो ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्थाओं को भी बढ़ाना होगा ना। ये तो कुछ बढ़ा ही नहीं पा रहे, कम करते चले जा रहे हैं। एक बड़ी, और यहाँ का जो मतलब सांसद है वो कोई मामूली आदमी नहीं है, रड़ी पांगड़ी आदमी नहीं है, वो एक मतलब किचन कैबिनेट का मिनिस्टर है, कोई आम आदमी नहीं है। तो उससे तो और ज्यादा बेहतर कामों की अपेक्षा की गई। स्मृति ईरानी नहीं सक्रिय रही आपके हिसाब से? बिल्कुल नहीं सक्रिय, वो दलालों के यहाँ जाती हैं, 2-4 उनके फिक्स दलाल हैं, आती तो हर माह है, लेकिन वो जनता के पास कभी पूछने नहीं गांधी जी, दिक्कत है कि राहुल गांधी जी तो आया भी नहीं करते थे। राहुल गांधी आया नहीं करते थे, लेकिन उनकी सुविधाएं आ जाती थी। जैसे वो कभी नहीं आए, या हम तो चाहते हैं वो एक दिन, स्मृति ईरानी भी एक दिन ना आए, लेकिन रेल आए, सड़क आए, पुल आए, स्वास्थ्य आए, व्यवस्थाएं कुछ ना कुछ मतलब शिक्षा संबंधित व्यवस्थाएं आए, सड़क शिक्षा स्वास्थ्य पर स्मृति ईरानी जी का काम कैसा रहा? सड़क शिक्षा स्वास्थ्य पर स्मृति ईरानी जी का काम जो है 0 रहा है अभी तक का पूरा इनके हमने पूरे क्षेत्र में घूमा, कहीं भी इनके नाम से कोई सड़कें बनी हुई नहीं मिली, एक भी सड़कें। आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से यहाँ स्मृति ईरानी सिर्फ प्रधान और बीडीसी को खुश करके रखा है, सिर्फ राजेश मसाला के सिर्फ वो प्रिय हैं, यही है वो उनके मंत्री हैं, बाकी कुछ नहीं हुआ। और उनको मसाला ही अब की जिताएंगे, बाकी जनता और प्रधान नहीं जिता पाएंगे उनको। अच्छा, मतलब लोग आक्रोशित हैं? हाँ, आक्रोशित हिसाब से। हाँ जी, सिर्फ राजेश मसाला जिताएंगे बस। आप बताइए। क्या बताएं, जो लोग बता दिए वही सही है। आपके हिसाब से क्या मुद्दे थे जो रह गए 5 सालों में? कुछ कार्य हुआ ही नहीं, क्या मुद्दे बताएं? कोई कार्य नहीं हुआ। क्या कार्य होना चाहिए अगर बदलती है संसदीय सीट? अरे सड़क प्रधान जी 2011 से लेकर सांसद की बात हो रही, स्मृति ईरानी जी की। प्रधान से ग्रामीण खुश है। प्रधान से क्या मतलब है? हाँ। प्रधान से क्या मतलब है? कुछ बात करिए, ये बहुत बिगड़ गए हैं भाई साहब घोटालों का। आप एक के बाद अगर आप हमसे बात करिए ऑन कैमरा, मैं कम से कम 2-3-4 करोड़ का घोटाला बता दूं। अभी मैं आपको एक बात और बता दूं, ये बहुत जरूरी है और दर्शकों को जानने के लिए भी जरूरी है। अमेठी के ब्लॉक प्रमुख, खाली एक ब्लॉक की मैं बात करूंगा, मैं RTI का कार्य भी करता हूं, मैं RTI मांगता हूं। मैंने कुछ डेटा कंप्यूटर से निकाले, कुछ जन सूचना से मांगा। आप समझिए 13 महीने में 1 करोड़ 68 लाख रुपए का कुल काम होता है अमेठी ब्लॉक से, और जिसका 80% भुगतान ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि के खाते में चला जाता है। और इसके बाद जो BDC लोग हैं, जब वो नाराज होते हैं, वो जब उसका विरोध करते हैं, खून का पत्र लिखते हैं माननीय सांसद, और भाजपा के कार्यकर्ता भी हैं वो। और उन्होंने यहाँ तक आरोप लगाया कि ये जो पैसा विकास, अमेठी की बात कर रहा है, अमेठी ब्लॉक की। और सांसद महोदय का जो जब आरोप लगा, विवाद हुआ, तो जो ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि था घनश्याम चौरसिया, उसने सीधा ये कहा कि ये पैसा जो है सांसद महोदय का घर बन रहा है, हम आपको नहीं दे, हम इसमें कोई काम आपकी किसी को नहीं देंगे। और ये बात मीडिया में उन लोगों का बयान चला है
सांसद महोदय ने कहा मैं जांच करवाऊंगी, आज तक जांच नहीं हुई। आप बताइए कि एक करोड़ 2-2 करोड़ विकास का पैसा इधर उधर हो जा रहा है और आप बता रहे हो कि जो है हम जांच करवाएं। कब जांच होगी? नहीं, ये बात सत्य कह रहे हैं। एक और बात, जो ये भ्रष्टाचार एक व्यवस्था के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी भ्रष्टाचारी। प्रधान जी अपना नाम नहीं बताया आपने। मनोज कुमार शुक्ला, ग्राम प्रधान ताला। कुमार शुक्ला बताया था। हाँ। एक व्यवस्था थी पंचायती राज व्यवस्था, जिसमें पावर ऑफ डिवाइडेशन हुआ था, मतलब पावर का डिवाइडेशन, शक्ति का पृथक्करण हुआ था, तो निचले स्तर तक व्यवस्था लाई गई थी। अब ये प्रधान जी हैं, 180-85 रुपये मजदूरी 2014 में थी और सारी चीज़ें आपको पता है 10 साल में बैंक भी किसी भी राज्य को डबल कर देता है। सोना डबल तिबल हो गया इनका, मतलब हर चीज़ें, जैसे महंगाई की दर बढ़ी तो मनरेगा के मजदूरों को आज भी ये 234 रुपये मजदूरी दे रहे हैं। प्रधान जी बेचारे मजदूर रह नहीं पा रहे हैं। ये सामने बैठे हैं, पूछ लीजिएगा। मजदूरी बढ़ना चाहिए, इनके द्वारा प्रस्तावित पर्याप्त नहीं है। जो भी मजदूरी निर्धारित है वो उनके पर्याप्त नहीं है, उनके लिए उसमें वृद्धि होनी चाहिए। कम से कम 450 रुपये मजदूरी होनी चाहिए। अगर मजदूरी हो तब जाके मनरेगा का मजदूर इनको मिलेगा। सरकार इसमें सुधार लाए, क्या करें? सुझाव हमारा है। भाई मजदूरी नहीं मिलते हैं। मजबूर हो गया। अब 500 का सिलेंडर जब मिलता था, स्मृति ईरानी छाती पे लेकर टहलती थी। सब्सिडी 250 आती थी उस समय में, कांग्रेस के समय पे। आज एक 880 हो गया। इलेक्शन के समय इससे पहले 1080 था और उसके बाद अब कोई सब्सिडी नहीं आ रही, न किसी खाते में पैसा आ रहा। अरहर के दाल कोई नहीं खा सकता। 100 रुपए में थी तो ये होता कि 100 रुपए में था। आज 170-60 रुपए किलो अरहर की दाल है। 5 किलो अगर मिल भी जाता है तो भी 1 महीने राशन नहीं खा, अरहर की दाल नहीं खा जितना सकता। समझ में आया कि महंगाई और बेरोजगारी मुद्दा है हर जगह का। अमेठी का भी ट्रांसपोर्टेशन भी बड़ा मुद्दा है। भैया आपका नाम? आशुतोष शुक्ला जी के हिसाब से। तो ये थी अमेठी के ताला की जनता जिन्होंने अपना मुद्दा बताया। देखते रहिए WCG न्यूज़। बहुत बहुत शुक्रिया।